हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट कंबाइंड मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं, जिसके थ्रू नीट कंबाइंड मेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आते हैं। 90 क्वेश्चन में हम लोग बायोलॉजी मॉडल टेस्ट पेपर से 60 to 65 क्वेश्चन उसके कॉन्सेप्ट या एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आने के 100% चांस होगा। तो आप लोग इस CET नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर यू एंड आई मोटिवेशन एंड एवर सिलेक्शन। क्वेश्चन द सेल जंक्शन कॉल्ड टाइड एडहेरिंग एंड गैप जंक्शन आर फाउंड इन। जो सेल जंक्शन होती है, टाइड होती है, एडहेरिंग होती है, गैप जंक्शन होती है, वो कहाँ पे पाई जाती है, किस टिश्यू में होती है? तो मस्कुलर टिश्यू में होती है, कनेक्टिव टिश्यू में होती है, इपिथेलियल टिश्यू में होती है, न्यूरल टिश्यू में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इपिथेलियल टिश्यू में ये तीनों जंक्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है ऑल सेल्स इन इपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर होती हैं विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू। स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक होती है बिटवीन दियर इंडिविजुअल सेल्स। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। जंक्शन आर फाउंड इन कहाँ पे ये पाई जाती हैं? एपिथेलियल टिश्यू में एंड टिश्यू दियर आर कॉल्ड टाइट एडहेरिंग एंड गैप जंक्शन। ये इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइट जंक्शन क्या करती है और गैप जंक्शन एडहेरिंग जंक्शन क्या करती है। तो टाइट जंक्शन जो होती है ये हेल्प करती है टू स्टॉप सब्सटेंस को फ्रॉम लीकिंग को लीकेज जो होती है उसको स्टॉप कर देती है क्रॉस टिश्यू में। और एडहेरिंग का क्या होता है? एडहेरिंग जंक्शन जो होती है वो सीमेंटिंग का काम करती है, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप निंग बोरिंग सेल। जो आसपास के सेल्स होती हैं उसको कनेक्ट करने का काम करती है। और जो गैप जंक्शन होता है, गैप अगर आ गया, गैप जंक्शन फैसिलेट कर देता है। ये मैक्सिमम छोटी माइक्रो का और अधिकतर और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल एंड सम टाइम बिग मॉलिक्यूल को जाने देती है। गैप जंक्शन फैसिलेट करता है सेल्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometime big molecule को ये जाने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर Which one of the following is not include under in situ conservation? इन सीटू कंजर्वेशन का ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है इन सीटू कंजर्वेशन में कौन नहीं आता है? तो बॉटेनिकल गार्डन जो होता है ये इन सीटू कंजर्वेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ये क्या है? ये इन सीटू कंजर्वेशन है। SITU इन सीटू CON SERVATION इन सीटू कंजर्वेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है इन सीटू कंजर्वेशन मीन्स प्रिजर्विंग इंडेंजर्ड स्पीसीज। जो खतरे में स्पीसीज होती है उनको इन सीटू में डाल दिया जाता है। एनिमल हो या प्लांट हो इन दियर नेचुरल इन्वायरमेंट से उठा के उसको इन सीटू कंजर्वेशन मेथड इंक्लूड हॉट स्पॉट, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी को कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व को भी कहते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन इंक्लूड बॉटनिकल गार्डन इसमें आते हैं और क्रायो प्रिजर्वेशन आता है और जूलॉजिकल पार्क भी आते हैं इन सीटू कंजर्वेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये न्यू क्रॉप, एक नई क्रॉप दैट इज द सोर्स ऑफ ए हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट। ये क्रॉप दिया गया है, उसमें कह रहा कौन अधिकतर लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो हम लोग एक सीड होता है उसका नाम साइमेंडेसिया साइनेंसिस होता है। ये हम लोग ऑप्शन में देख लेंगे। साइमेंडेसिया साइनेंसिस ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। इसमें पार्थेनियम दिया गया, इसमें कार्पस दिया गया, इसमें ल्यूसीनिया दिया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो साइमेंडेसिया साइनेंसिस इसका नाम क्या है? जाजोबा सीड है। जाजोबा सीड साइज 50% लिक्विड बैग्स होती है दैट कैन बी यूज हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट के रूप में यूज की जाती है फॉर मशीनरी इन्वॉल्विंग प्रेशर बट नॉट टेम्परेचर चेंज ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द टर्म टेस्ट ट्यूब बेबी इम्प्लाइज दैट। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है? टेस्ट ट्यूब बेबी जो होती है ये जब जो वोमेन होती है वो कंसीव नहीं कर पाती है तो वोमेन के
आउट बॉडी के बाहर इसको स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करा के जाइगोट से जब एम्ब्रियो बन जाता है तो एम्ब्रियो को उसके यूट्रस में फिट कर देते हैं और वो यूट्रस के इंडोमेट्रियम के वॉल में आके क्या फिट हो जाती है और वहाँ पे ये फीटस में डेवलप होता है। फीटस से फिर बेबी बर्थ आउट होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी इम्प्लाइज दैट फर्स्ट ऑप्शन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन द यूट्रस। नहीं, फर्टिलाइजेशन टेस्ट उसके यूट्रस में टेक प्लेस नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन टेस्ट ट्यूब एंड डेवलप्स इन टेस्ट ट्यूब इटसेल्फ। नहीं, अपने आप नहीं होती है। सी ऑप्शन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन टेस्ट ट्यूब बट डेवलप्स इन द यूट्रस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी इज टर्म दैट रिफर टू चाइल्ड दैट इज कंसीव आउटसाइड द वुमन बॉडी। The process is referred to as in vitro fertilization. The sperm and zygote fuse outside the body. The fertilized egg is then later on implanted in the uterus of the female. इसके कुछ की कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इन विट्रो इन कल्चर मीडियम आउटसाइड द फीमेल बॉडी टू द फॉर्म जाइगोट। जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट डेवलप इन विट्रो अप टू 32 सेल स्टेज तक उसको डेवलप कर लेते हैं और डेवलपिंग एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड कर देते हैं, फिट कर देते हैं इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। यूट्रस के इंडोमेट्रियम वॉल में दी स्टार्टिंग द प्रेगनेंसी ऑफ द फीमेल, और फीमेल में प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है एंड फर्दर, और बाद में डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, और फीटस में डेवलपमेंट हो जाता है। कब तक? जब तक बर्थ ना हो जाए, टेक प्लेस इन मदर वूम। सच ये वो बेबी इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। उसी बेबी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर विथ रिस्पेक्ट टू द सोडियम पोटेशियम pump, what change will be observed when one molecule of ATP used during the process? इस प्रोसेस में क्या होता है? इस क्वेश्चन में एटीपी मॉलिक्यूल की बात कर दिया, तो एटीपी मॉलिक्यूल की बात कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये जो क्वेश्चन हो जाएगा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में 3 सोडियम क्या होता है? बाहर होता है, और 2 पोटेशियम क्या होता है? अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही 3 आयंस ऑफ सोडियम आर पम्प्ड आउट हो जाता है एंड 2 पोटेशियम आर टेकन इन हो जाता है, अंदर हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। एनर्जी फ्रॉम एटीपी काज, इसमें एटीपी प्रोवाइड नेसेसरी एनर्जी। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लार्ज एक्सेस ऑफ सोडियम आउटसाइड द सेल्स एंड लार्ज एक्सेस पोटेशियम ऑन द इनसाइड। तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल बैक्टीरियम प्रोड्यूस ए प्रोटीन केमिकल दैट इज टॉक्सिक टू इंसेक्ट पेस्ट। वो इंसेक्ट पेस्ट कौन सा है जो प्रोटीन और केमिकल प्रोड्यूस करता है? तो वो होता है बैक्टीरिया। बी ऑप्शन बेसिलस थ्रियोजेनेसिस एक क्या है? ये टॉक्सिक इंसेक्ट पेस्ट है जो कि क्या करता है? बेसिलस थ्रियोजेनेसिस इस सॉइल बैक्टीरिया है जो कि इंसेक्ट को किल कर देता है। इट प्रोड्यूस क्रिस्टल प्रोटीन, ये क्रिस्टल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ड्राइड स्पोर्स आर मिक्सड विथ वाटर एंड स्प्रेड इन प्लांट पर स्प्रेड कर दिया जाता है। क्राई प्रोटीन जो होती है ये प्रोड्यूस इन एन इनएक्टिव फॉर्म, बट ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन ये जब इंसेक्ट जो होता है जब इंजेस्टेड करता है, खाता है, तो इट इंटर द गट, तो उसके इंटेस्टाइन में जाके एंड बिकम एंड एक्टिव टॉक्सिन में चेंज हो जाता है एंड किल देम, और उसको फिर मार देती है। तो बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हाट इज सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है? पार्ट बिटवीन 2 जेड लाइन, 2 जेड लाइन के बीच को सार्कोमियर कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा पार्ट बिटवीन 2 एच लाइन, नहीं, गलत हो जाएगा। पार्ट बिटवीन 2 ए लाइन, ये भी गलत हो जाएगा। पार्ट बिटवीन 2 आई बैंड, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन नंबर पार्ट बिटवीन 2 जेड लाइन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सार्कोमियर क्या होता है?
इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है ईच मायोफाइब्रिल कंटेन मेनी serially arranged units called sarcomere, which is the functional unit of muscle fibers. Each sarcomere has a central A band made of thick myosin filament and two half I bands made of thin actin filament on either side of the marked by Z line. Next question number: the site of ADA production in the body is? जो एडीए क्या है? एडीए एडेनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है जिसका प्रोडक्शन डब्ल्यूबीसी करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन न्यूट्रोफिल्स, बी ऑप्शन लिम्फोसाइट, सी ऑप्शन ब्लड प्लाज्मा और डी ऑप्शन मोनोसाइट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में एडेनोसिन डीएमिनेज का प्रोडक्शन होता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? लिम्फोसाइट आर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल्स की टाइप हैं लिम्फोसाइट जो प्रेजेंट होती हैं बोन मैरो में। एडीए एडेनोसिन डीएमिनेज इज एन एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन लिम्फोसाइट एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यून सिस्टम। और ये इम्यून सिस्टम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं ये एंजाइम टू फंक्शन। दी डिफिशियंसी ऑफ दिस एंजाइम, और अगर ये एंजाइम डिफिशियंट हो जाती है तो SCID सीवियर्स। कौन सी एंजाइम? अगर ये एंजाइम कमी हो जाएगी तो SCID ये एक बीमारी है जो कि बीमारी काज कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर: व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन यूटिलाइज मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन N2 एज एन न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ? इसमें से कौन सा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के यूटिलाइज से न्यूट्रिएंट ग्रोथ करता है? तो वो है राइजोबियम। Nitrogen is unavailable for use by most organisms because there is a triple bond between two nitrogen। दो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, मेकिंग द मॉलिक्यूल बना लेते हैं ऑलमोस्ट इनर्ट होते हैं। इन ऑर्डर टू यूज द नाइट्रोजन फॉर ग्रोथ फिक्स्ड कंबाइन इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस और नाइट्रेट्स आयंस। सम बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइक जैसे राइजोबियम एंड एजिटोबैक्टर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइजोबियम दिया गया है, बी ऑप्शन स्पाइरोगारा, सी म्यूकर, डी मिथाइनोकोकस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइजोबियम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर: टोबैको एंड पिट्यूनिया बिलोंग टू द फैमिली। टोबैको एंड पिट्यूनिया। टोबैको एंड पिट्यूनिया। टोबैको क्या है? टोबैको एक निकोटिना टोबैकम ये सोलेनेसी फैमिली में आती है। एंड पिट्यूनिया क्या है? पिट्यूनिया जो है ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, जो ये पिंक फ्लावर है। कौन सा फ्लावर? पिंक फ्लावर है पिट्यूनिया, और ये सोलेनेसी फैमिली का है। SP याद हम किए थे ऑर्नामेंटल में, सोलेनेसी पिट्यूनिया। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सोलेनेसी फैमिली के ये दोनों मेंबर्स हैं। तो टोबैको प्लांट निकोटिना टोबैकम एल टोबैको व्हाइल पिट्यूनिया इज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। बोथ द प्लांट आर द मेंबर्स ऑफ फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।